ये है वक्त मीडिया। मेला श्रावणी छड़ियान के अवसर पर नगर पालिका परिषद खतौली की जानिब से खतौली में 25 सितंबर 2024 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद अदब नवाज शख्सियत हाजी शाहनवाज अली उर्फ लालू साहब चेयरमैन खतौली की सदारत में हुआ। शमा रोशन की शाहिद सलमानी साहब MD एवरग्रीन पब्लिक स्कूल मुशायरे का इफ्तिताह किया। काजी नबील साहब पूर्व चेयरमैन पुत्र मुशीर खास रहे परवेज गाजी साहब। मुशायरे के कन्वीनर्स रहे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर व सभासद पति रजा खतौलवी साहब, एहतशाम साहब सभासद और नूर अहमद सोनू फरीदी साहब सभासद। आपकी खिदमत में पेश की। नदीम शाद को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब मेरी फहरिस्त में जो चंद शोरा है जिन्हें अपना कलाम सुनाना है, एक ऐसे मेहमान शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी शहर देवास से है। वो तहतुल लफ्ज में संजीदा शायरी के लिए तो जाने पहचाने जाते ही हैं, लेकिन उनका एक कमाल ये भी है कि वो मुशायरों के कामयाब नाज़िम मुशायरा के तौर पर भी उर्दू दुनिया में बहुत ही मकबूल है। जनाब इस्माइल नजर से मेरी गुजारिश है अपने कलाम से नवाजे। जनाब इस्माइल नजर जिनका ताल्लुक देवास मध्य प्रदेश से है, जोरदार तालियों से अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए ताकि उन्हें लगे कि खतौली जो उर्दू वालों की सरजमीन है वहां उनको भरपूर इस्तकबाल के साथ सुना गया। बहुत शुक्रिया। बहुत मोतबर डाइस, बहुत मोतबर सामाईन और बड़ी मोतबर और चुलबुली सदारत चेयरमैन साहब की। गालिबन तीसरी मर्तबा आपके रूबरू होने का मौका मिला। कुछ साल कबल मेरी हाजिरी हुई थी। नदीम फर्रुख साहब ने जैसा अर्ज किया निज़ामत के हवाले से आया था। फिर गुज़िश्ता साल देवबंद से वापसी में चेयरमैन साहब ने एक नशिस्त का इनकाद किया था मेरे एजाज़ में, उन्हीं की सदारत में, और उनका हुक्म हुआ है कि वही नज़्म आप सुने, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माहौल चाहिए मुझे, और मुझे यकीन है कि मैं आप तक पहुँचूँगा और आप मुझ तक पहुंचेंगे। और खतौली वालों, इस माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सच कह के बताता हूं, आप सच सुन के बताएं। इजाजत है? चलिए बात यहां से शुरू करता हूं कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा। रजा खतौलवी साहब, सोनू फरीदी साहब, एहतशाम भाई और परवेज गाजी साहब का शुक्रिया कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां सूरह यासीन के जैसा। चौथा मिसरा, मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां सूरह यासीन के जैसा। यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहां है कोई फिलिस्तीन के जैसा। इसका इको हल्का सा कम कर दो, कोई तरन्नुम का शायर आए जब आवाज थोड़ी सी गूंज रही है इको। बहुत शुक्रिया। चलिए सभी की दुआएं बोल रही मेरे मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, शबीना अदीब साहिबा और तमाम नदीम फर्रुख साहब के मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा। बस जिंदा होकर 5-10 मिनट मुझे देना, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करके जाऊंगा। वो नज्म सुनाऊंगा जो चेयरमैन साहब ने मेरे से फरमाइश की है कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां सूरह यासीन के जैसा। यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहां है कोई फिलिस्तीन के जैसा। गाजी कहां है कोई फिलिस्तीन के जैसा। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए।
चार मिसरा और मुलाहिजा फरमाए, क्या आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर। मैं कोई तमीज नहीं, आपकी ज़हीन समा तो पूरा पूरा यकीन आप पहुंचेंगे। बस मैं शेर पढ़ता जाऊंगा, आप दाद देते जाए। कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। चौथा मिसरा, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत में भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। भाई क्या कहना है इस्माइल नजर, वाह वाह वाह। सुनाऊं? बताइए, मुझे सुनना चाहते हैं आप। शुक्रिया। ये चेयरमैन साहब की फरमाइश थी, चेयरमैन साहब के लिए तालियां एक बार जोरदार। क्या आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकून में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। जब चाहे नजर आग लगा दे, कि जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकून में, वाह, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। बेअसर को मैंने कहा कोई तमहीद नहीं है, आपकी ज़हीन समातों को जरा सा भी मुझे शक नहीं, ना इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि बेअसर को वो असरदार बना देता है। वो हल्का सा इको कम कर दो भाई, हल्का सा। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। शुक्रिया परवेज गाजी साहब, रजा भाई, अल्तमस के बेअसर को वो असरदार बना देता है। आपको भी आ रहा है समझ? बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। अभी लॉकडाउन का जिक्र संजय झंझट साहब ने किया था। लॉकडाउन जिस वक्त लगा था, हमारे मुल्क में तालाबंदी हुई थी, उस वक्त सभी को परेशानी आई, मुझे भी आई, आपको भी परेशानी आई होगी। मुशायरे भी बंद हो गए थे, सारे कारोबार बंद हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने शेर कहलवाया। अगर बात सच हुई है तो फिर आपकी तारीफ चाहूंगा कि मेरे ख्यालों की, चेयरमैन साहब, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। वो लॉकडाउन का मंजर वो चार मिसरे है। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। क्या कहना, क्या कहना। मैं पढ़ूंगा जब तक आप सुनेंगे कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरा और मुलाहिजा फरमाए। अभी एक मर्दूद ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। हाँ,
किसी को हक नहीं कि किसी के मजहब के बारे में कुछ कहे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई मजहब नहीं कहता कि किसी मजहब के बारे में किसी को कुछ बुरा कहे। चार मिसरे उस मरदूत का नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं दो दो कोड़ियों के लोगों के नाम अपनी शायरी में नहीं लिया करता। चार मिसरे अगर सलीके से जवाब दिया हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं रहे कि रब का है जो उसूल वो उनका वसूल है। रब का है चेयरमैन साहब, रब का है जो उसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। चौथा मिसरा, रब का है जो उसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अरे वाह 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 वाह, पढ़े 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 कि रब का रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। दुनिया मेरे रसूल के कदमों की, वाह 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 वाह, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अभी बहुत सी बातें हुई, तमाम वफादारी का सबूत देने के बावजूद जब बार बार आजमाया जाता है तो हमें कुछ इस तरह के शेर कहना पड़ते हैं। लेकिन खतौली के अच्छे लोगों, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमें अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे लाखों हजारों उलमा इकराम की कुर्बानी सबसे बड़ा सबूत है कि हम इसी मुल्क की औलाद हैं। आइए चार मिसरे फिर देखें कि शरीयत नाज करती है चेयरमैन साहब, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है। वाह, शरीयत नाज करती है परवेज भाई, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। तुम आके खोल के देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। बहुत शुक्रिया कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। खतौली वालों, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, आएगा इंशाअल्लाह, आएगा ना। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तो कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। हजरात गिरामी, इस्माइल नजर साहब को आप सुन रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। मुशायरे में चूंकि वक्त का मसला है इसलिए, और आप
ये मुंतज़मीन ने ये बात तय की है कि इस्माइल नजर साहब को ज्यादा देर तक सुनना है, इसलिए ये तय किया गया है कि अभी वो जरा सुकून से बैठे। मुशायरे के आखिरी हिस्से में मुशायरे के आखिरी तो देखिए, एक मिनट, ऐसा है, मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा था, भाई पढ़वा दो, 4 मिसरा पढ़वा दो। नहीं, मैं 4 मिसरे नहीं, आप कहें आधे घंटे पढ़वा दूं, मेरा कोई मसला थोड़ी है, सारे मसले तो आप ही के हैं। मेरा मसला थोड़ी है, आप ही ने किसी से वादा किया है कि उन्हें 3:30 बजे तक छोड़ना है, मेरा मसला नहीं है ये। मैं तो सवेरे तक पढ़वा दूंगा किसी एक शायर को। मेरा मसला और लोग भी हैं सब, और सब जितना भी इंतजाम है सब आप ही के लिए है। 2 शेर पढ़ के ये बैठ जाएंगे, गले में इनके भी दिक्कत है, और इंशाल्लाह अगले साल शुरू से ये पढ़ेंगे, 12-1 बजे तक पढ़ते रहेंगे। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। हुक्म आए 2-4 शेर सुना के मैं अपनी जगह लूंगा, क्योंकि वक्त नहीं है कि वो नज्म लंबी है, इसलिए मैं अगली बार इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा, गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन जवाल आएगा, तेरे उरूज पे एक दिन जवाल आएगा। सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है, सब्ज टहनी को भी तलवार बना देता है और मासूम को खूंखार बना देता है। तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी देशभक्तों को भी गद्दार बना देता है। पढ़ते रहो 3:30 बजे तक पढ़ो। कि तुझको मालूम नहीं वक्त क़यादत में तेरी देशभक्तों को भी गद्दार बना देता। आखिरी 4 मिसरे मजबूरी है। देखिए, नाजिम साहब की भी मजबूरी है और सबकी मजबूरी है। तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे कि हर एक मर्ज के लिए एक दवा नहीं होती। बस इसी तरह से मुझे विदा करें। 4 मिसरे और आपकी ज़हमत तमाम कि हर एक मर्ज के लिए एक दवा नहीं होती, कबूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती। चौथा मिसरा कि हर एक मर्ज के लिए एक दवा नहीं होती, कबूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती। कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतजार करे, हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, हजरात गिरामी, बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये बताऊं कि इस्माइल नजर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस्माइल नजर मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, मैं भी बेपनाह मोहब्बत करता हूं और मैं ये भी चाहता था कि वो ज्यादा देर तक पढ़ते, लेकिन वक्त की कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं। जौहर भाई और शबीना अदीब साहिबा को फ्लाइट पकड़नी है, इस वजह से मुझे फहरिस्त की तरतीब में भी थोड़ा सा उलटफेर करना पड़ रहा है। उन मजबूरियों की वजह से मैं इस्माइल नजर से कह रहा था कि अभी मैं उन्हें रोक लेता हूं, बाद में जैसा मौका होगा मैं फिर से एक बार इस्माइल नजर को बुला लूंगा। आपका मुशायरा है इस्माइल। तो दोस्तों, ये था खतौली में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया से।